सारी समस्याओं के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, और दूसरी कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमें हमेशा भगवान के अवतार का इंतजार होता है। भगवान आसमान से उतरे, जादू की छड़ी घुमाए और हमारे द्वारा जो हमने तबाही दुनिया में पैदा की है उससे हमें मुक्त कर दे। लेकिन ईश्वर का एक सिद्धांत है कि अगर आप अपनी मदद नहीं करोगे तो भगवान उसकी कोई मदद नहीं करता जो अपनी मदद करने को खुद तैयार नहीं है। और इसी मायने में हम अपनी मदद करने को स्वयं तैयार नहीं है। तो जब तक हम अपनी मदद करने को स्वयं तैयार नहीं होंगे तब तक ना हमारी जीवन शैली में बदलाव आएगा, ना हमारे स्वास्थ्य के हालात में सुधार होगा, ना प्राकृतिक आपदाओं में सुधार होगा, और स्थितियां दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेती जाएंगी। पर्व और त्योहार, सनातन धर्म के सारे पर्व और त्योहार प्रकृति के उपासना का संदेश देते हैं, प्रकृति के प्रति अपनी श्रद्धा का संदेश देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी विचार हमने किया है? अगर हम अपने पर विचार कर लें तो हम स्वयं को विक्षिप्त मन स्थिति का पाएंगे। यानी अगर ठीक से हम अपना परीक्षण कर लें तो हर व्यक्ति अपने को अर्ध पागल घोषित कर सकता है। सब के सब आधा पागल हो चुके हैं। कोई स्वस्थ ढंग से विचार करने को तैयार नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसके क्या परिणाम होंगे और आने वाले दिनों में उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा पूरी मानव सभ्यता पर। आंख मूंद के एक अंधी दौड़ शुरू हुई, चोर चोर चिल्लाकर सब भागे जा रहे, उसमें हम भी एक चोर की तरह होते हुए भी चोर चोर चिल्लाकर भागे जा रहे हैं, बिना सोचे बिना विचारे कि हम किधर दौड़े जा रहे हैं, ये रास्ता आखिर इस रास्ते का मुकाम क्या है, इस रास्ते का लक्ष्य क्या है। और अगर हम गंभीरता से विचार करना शुरू करें तो हमें लगेगा कि हम ऐसा करके अपने लिए अपने हाथों से खाई खोद रहे हैं, जिसमें आने वाले दिनों में हमारी समाधि बन जाएगी। तो यह पर्व आज के दिन हमें इस बात का भी संदेश देता है कि प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति हम मुखरित हो। हम स्वयं प्रकृति हैं, हम स्वयं प्रकृति के अंग हैं, तो हम अपने आप को प्रकृतिवादी बनाएं। हम अपने आप अपनी जीवन शैली को, जो हमारी प्रकृति विरोधी जीवन शैली है, इसमें आमूलचूल बदलाव लाएं। पर्यावरण से जुड़े हर बिंदुओं पर आज अभी और इसी वक्त से गंभीरता से विचार करना शुरू करें, वरना कल बहुत देर हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि एक बात तो तय है, आपदाओं को देखकर ये स्पष्ट है कि प्रकृति अपने साथ छेड़छाड़ और मनमानी पर अब क्रुद्ध हो उठी है। प्रकृति तो अपने को संतुलित कर ही लेगी, प्रकृति को अपने को संतुलित करने का अपना तरीका है, लेकिन वो विनाश वाला तरीका है। तो हमें आज के दिन ये विचार करना होगा कि हम ऐसे तरीकों को अमल करें जिसमें हमारी जीवन शैली भी सुचारू रूप से चलती रहे, जिसमें विनाश का कोई स्थान ना हो, जिसमें विकास का स्थान हो। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपनी पागलपन भरी सोच के दायरे से बाहर आएंगे, इस बात का विचार करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ये दुर्भाग्य है कि हम आज के समय में इन बिंदुओं को दरकिनार कर दे रहे हैं। इसी दुष्परिणाम अनेकों आपदाओं के रूप में, इसी का दुष्परिणाम अनेकों तरह की दिक्कतों के रूप में पूरी मानव सभ्यता के समक्ष है। प्रदूषण का महाराक्षस लील लेने पे आमादा है पूरी मानव सभ्यता को। उसके बाद भी हम प्रदूषण के इस महाराक्षस को मारने की बजाय इसको पोषण दे रहे हैं, इसको और बड़ा स्वरूप दे रहे हैं। हर साल हम विजयादशमी मनाते हैं, रावण वध का के दिन को याद करते हैं, रावण का पुतला जलाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने अपनी प्रवृत्तियों पर गौर किया कि जो हमारी प्रवृत्तियां हैं ये क्या है? क्या ये आसुरी प्रवृत्ति है या दैवीय प्रवृत्ति है? आप देखिए, पेड़ों की प्रवृत्ति, प्रकृति की प्रवृत्ति दैवीय प्रवृत्ति है। हम तो किसी के लिए एक कदम हम लोग चलते हैं, उसके पहले सोच लेते हैं कि इनसे 3 कदम कैसे चलवाया जाएगा।
इतने शानदार सौदेबाज आज के समय में हम लोग हो चुके हैं। लेकिन आप देखिए, एक पेड़ है, साधना करता है पूरे जीवन। एक बीज आप गाड़ देते हैं, उसका वजूद मिट जाता है धरती के भीतर। वो अपने वजूद को मिटा के एक पौधे की शक्ल लेता है, एक नया लेवर धारण करता है, बड़ा होता है,